बुसान में ट्रंप शी शिखर सम्मेलन चीन की अमेरिकी नीति में एक खेल परिवर्तक। शी ने कल्पना की है अमेरिकी सहयोग से आर्थिक रूप से एक मजबूत चीन की। लेखक नित्य चक्रवर्ती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद के 24 घंटों में अमेरिकी मीडिया और अन्य पश्चिमी अखबारों में बड़ी संख्या में टिप्पणियां लिखी गई है। जहां अमेरिका में वार्ता के परिणामों का आकलन अपेक्षित दिशा में है, न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य ट्रंप विरोधी मीडिया ट्रंप के मुकाबले शी जिनपिंग की बढ़त पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं ट्रंप समर्थक मीडिया, खासकर फॉक्स न्यूज, ये कहकर उत्साहित है कि ट्रंप विजेता है और युद्ध विराम समझौते के लिए वे दुनिया के सबसे सक्षम राजनेता है। हालांकि सभी इस बात पर सहमत हैं कि अंतिम व्यापार समझौता और राजनीतिक संबंधों का भविष्य अगले साल अप्रैल में बीजिंग में होने वाले शिखर सम्मेलन पर निर्भर करेगा, जैसा कि ट्रंप ने घोषणा की है। हालांकि अमेरिकी प्रेस गुरुवार सुबह ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान चीनी राष्ट्रपति द्वारा दिखाए गए दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन को कुछ हद तक नजरअंदाज कर रहा है। बातचीत का मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था पर था और शी जिनपिंग का जोर दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का लाभ उठाकर दीर्घकालिक सहयोग पर था, ताकि दोनों को पूरा लाभ मिल सके। बुसान बैठक में शी जिनपिंग ने जो एक संदेश दिया वह ये था कि चीन 2049 तक, जो 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता संभालने का शताब्दी वर्ष है, एक विशाल अर्थव्यवस्था के निर्माण की अपनी यात्रा में अमेरिका को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखना चाहता है। चीनी सरकार के आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने 31 अक्टूबर को अपने संपादकीय में उल्लेख किया कि बुसान बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन और अमेरिका को साझेदार और मित्र होना चाहिए। इतिहास ने हमें यही सिखाया है और वास्तविकता भी यही चाहती है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस चर्चा ने द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर विकास के लिए नई दिशा और गति प्रदान की और चीन-अमेरिका संबंधों के और अधिक स्थिरीकरण के लिए दुनिया की साझा अपेक्षाओं को बढ़ाया। चीन की आधिकारिक लाइन ये है कि जो कुछ भी पहले हुआ, जिसके कारण चीन-अमेरिका संबंधों में गिरावट आई, वह पूर्ववर्ती सरकारों के कारण था और ट्रंप के नेतृत्व में एक नया युग शुरू होने जा रहा है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं का बहुत विकास होगा। इसी संदर्भ में ग्लोबल टाइम्स ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस महत्वपूर्ण टिप्पणी को उद्धृत किया है। चीन का विकास और पुनरुद्धार अमेरिका को फिर से महान बनाने के दृष्टिकोण के साथ साथ चलता है और दोनों देश एक दूसरे की सफलता और समृद्धि में पूरी तरह सक्षम हैं। जीटी के अनुसार बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को बड़ा सोचना चाहिए और सहयोग के दीर्घकालिक लाभ को समझना चाहिए और पारस्परिक प्रतिशोध के दुष्चक्र में नहीं फंसना चाहिए। इतिहास ने बार बार ये दर्शाया है कि चीन और अमेरिका के बीच कोई दुर्गम बाधाएं या असहनीय मुद्दे नहीं हैं। पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और दोनों के लिए लाभप्रद सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर दोनों देश निश्चित रूप से दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित रचनात्मक संबंध बना सकते हैं। ये स्पष्ट है कि बुसान बैठक में दोनों नेताओं ने दबावपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त नेतृत्व की बात की। जैसा कि राष्ट्रपति शी ने कहा, आज दुनिया कई कठिन समस्याओं का सामना कर रही है। चीन और अमेरिका प्रमुख देशों के रूप में अपनी जिम्मेदारी संयुक्त रूप से उठा सकते हैं और दोनों देशों मिलकर पूरी दुनिया की भलाई के लिए और भी महान व ठोस कार्य कर सकते हैं। ये न केवल संभव है बल्कि अनिवार्य भी है। अवैध आव्रजन और दूरसंचार धोखाधड़ी से निपटने से लेकर धन शोधन विरोधी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संक्रामक रोगों से निपटने जैसे क्षेत्रों में चीन और अमेरिका के बीच सहयोग दोनों देशों और समग्र विश्व के लोगों की भलाई और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीटी के संपादकीय में कहा गया है कि दोनों देश मिलकर महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जीटी के संपादकीय के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी ने इस बात पर जोर दिया कि विपरीत परिस्थितियों, लहरों और चुनौतियों का सामना करते हुए चीन को सही रास्ते पर बने रहना चाहिए, जटिल परिदृश्य से पार पाना चाहिए और चीन-अमेरिका संबंधों के विशाल जहाज को स्थिर रूप से आगे बढ़ाना सुनिश्चित करना चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन और अमेरिका दोनों के बेहतर भविष्य की आशा व्यक्त की और कहा कि संयुक्त प्रयासों से दोनों देश दुनिया के लिए कई महान कार्य कर सकते हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के रूप में लोग चीन और अमेरिका से दोनों राष्ट्राध्यक्षों के मजबूत रणनीतिक नेतृत्व में विश्व शांति और विकास में नए और व्यापक योगदान की आशा करते हैं। ये G20 दृष्टिकोण चीनी सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण है। राष्ट्रपति शी ने बुसान सम्मेलन में इसी तर्ज पर बात की थी। द्विध्रुवीय प्रभुत्व की चाह उनकी ओर से ज्यादा स्पष्ट थी। ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन द्विध्रुवीय दृष्टिकोण पर शी द्वारा प्रदर्शित उत्साह ट्रंप की टिप्पणियों में स्पष्ट नहीं था। अब तक उनकी ओर से इस बात की कोई निश्चित पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के साथ दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के लिए तैयार है, जिससे अमेरिका की तुलना में चीनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के पद छोड़ने से पहले ट्रंप के सलाहकार इस पर और विचार करेंगे। अंततः उस दीर्घकालिक सहयोग के मानदंडों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उनके पास अगले साल अप्रैल में होने वाले अगले शिखर सम्मेलन तक का समय है। बुसान शिखर सम्मेलन का समय राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। केवल 10 दिन पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण अधिवेशन ने अपने 4 दिवसीय सत्र में वर्तमान और अगली पंचवर्षीय योजना 2026 से 2030 पर चर्चा की और एक मसौदा तैयार किया, जिसे अगले साल मार्च में होने वाली नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में अंतिम रूप दिया जाएगा। अप्रैल 2026 में ट्रंप के साथ निर्धारित शिखर सम्मेलन से एक महीने पहले ये बैठक राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो CCP के महासचिव भी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी सहायता के साथ अगली पंचवर्षीय योजना को एक नया उच्च तकनीकी आयाम प्रदान करने की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुसान शिखर सम्मेलन में समान रूप से भाग लिया। वास्तव में अगर चीनी मीडिया की माने तो शी जिनपिंग चर्चाओं में हावी रहे, हालांकि ट्रंप हमेशा की तरह अपनी अतिशयोक्ति पर अड़े रहे। भारत सहित वैश्विक दक्षिण के लिए बुसान के बाद के राजनयिक घटनाक्रमों पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी होगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले नवंबर के अंत तक व्यापार समझौता करने के लिए ट्रंप भारत पर दबाव डाल सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के विकल्प अब बहुत सीमित हैं। चीन अमेरिका से सोयाबीन आयात करने पर सहमत हो गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने आसियान सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर में ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार समझौते पर सहमति जताई थी। दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड पहले ही समझौता कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को मंजूरी देते हुए भारत के लिए सबसे अच्छे विकल्प पर फैसला करना होगा। नई दिल्ली को इससे सावधानी और विशेषज्ञता के साथ निपटना होगा।